नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु युग और भारतेंदु युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि कब वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ए 1850 ईस्वी, बी 1860 ईस्वी, सी 1865 या डी 1868। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी का लॉक किया जाए। विकल्प डी 1868 इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो कब वचन सुधा पत्रिका है 68 थी, 68 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो 68 को 1868 से जोड़ लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 52 है कि हिंदी गद्य के जनक इनमें से कौन हैं? ये राजा लक्ष्मण सिंह, बी सितारे हिंद, सी बाबू हरिश्चंद्र, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी बाबू हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। बाबू हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 53 है कि कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था, है ना। कि इनमें से कौन से लेखक या उन्नायक हैं जो कि कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे? ये इंशाल्लाह खां, बी जॉर्ज गियर्सन, सी सदा सुखलाल, डी लल्लू लाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दो लोग जो हैं पोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी पद पर कार्यरत थे, ध्यान में रख लीजिएगा, भाषा के, है ना, भाषा मुंशी पद, है ना। तो लल्लू लाल यहाँ पे विकल्प में है, विकल्प डी इज राइट आंसर। और इनके अलावा सदल मिश्र, मैंने आपको बताया था लल्लू टाइप के लोग और सदल टाइप के लोग जो है पोर्ट विलियम कॉलेज में थे, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का आरोही क्रम निर्धारित कीजिए, है ना। ये देख रहे हैं ब्रह्म समाज, बी प्रार्थना समाज, सी कृष्ण रामकृष्ण मिशन, इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी। बी में आप देख रहे हैं प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सी में रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और डी में आप देख रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 54 में विकल्प आपको ए मिलेगा, है ना, ब्रह्म 1828 में, है ना। अब प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो 1867 के आसपास है। रामकृष्ण का मिशन है 1897 में। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से 1875 के आसपास है। यहाँ पे कुछ विकल्प भी गलत है, लेकिन सबसे सही विकल्प अगर आपको देखना होगा तो विकल्प ए मिलेगा। तो इस तरह से जो भी मार्केट में पुस्तकें हैं, ढेर सारी त्रुटियाँ उसमें आपको दिखाई देंगी, उस त्रुटियों से बच के आपको चलना होगा और थोड़ा सा असावधानी हो जाती है तो एक आध चीज़ें हम लोग गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो विकल्प ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि कृतियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में निर्धारित करें। अब आप एक तरफ देखेंगे कृतियाँ और दूसरी तरफ देखेंगे उस कृतियों को आरोही क्रम में लगाना। 4 विकल्प आपके सामने है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि भाषा युग वशिष्ठ, सुख सागर और प्रेम सागर। फिर विकल्प बी में कह रहे हैं कि सुख सागर, प्रेम सागर, भाषा युग वशिष्ठ। ऐसे में भाषा युग वशिष्ठ, सुख सागर, प्रेम सागर, सुख सागर। और डी में है प्रेम सागर, सुख सागर, भाषा युग वशिष्ठ। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आपको देना था। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सबसे पहले भाषा युग वशिष्ठ है, फिर प्रेम सागर है, फिर सुख सागर है ना। तो भाषा, पहले भाषा, भाषा से प्रेम होगा और प्रेम से सुख मिलेगा, है ना। हर व्यक्ति जानता है कि पहले तो भाषा है, उसी भाषा से प्रेम कर लो और प्रेम कर लोगे तो सुख सागर मिलेगा, यानी कि भाषा को प्रेम करेंगे तो उसको पढ़े लिखेंगे तो सुख मिलेगा क्योंकि चयन हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, भाषा को प्रेम करो तो सुख मिलेगा, ठीक है। विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 56 है कि रचनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार निर्धारित करें। तो रचना आप देख रहे हैं उसको कालक्रम के अनुसार जो है सही करना है। विकल्प ए में देख रहे हैं कि अष्टयाम, है ना, बैसाख महात्म्य बैताल पचीसी। विकल्प बी में है बैसाख महात्म्य अष्टयाम बैताल पचीसी। विकल्प सी में बैताल पचीसी अष्टयाम बैसाख महात्म्य।
और डी में देख रहे हैं अष्टयाम, बैताल पचीसी और बैशाख महत्व। तो इसी को आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अष्टयाम आई थी नाभा की, बैशाख महत्व और अगहन महत्व बैकुंठ शुक्ल की रचना है। तो अगहन और बैशाख में जब कोई मरता है तो सीधे बैकुंठ में जाता है, मैंने आपको बताया था, बैकुंठ मण की शुक्ल। बैताल पच्चीसी मैंने बताया था कि बैताल पच्चीसी सूरत देखी जाती है, सूरत मिश्र की रचना है। अब विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 57 है कि आईन अकबरी की भाषा वचनिका के लेखक कौन है। यानी कि आईन अकबरी की भाषा वचनिका के लेखक, ए लाला हीरालाल, वी सूरत मिश्र, सी सुखलाल, डी गोकुलनाथ। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए, लाला हीरालाल इज राइट आंसर, है ना। आईन अकबरी की वचनिका, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा, लाला हीरालाल। आईन अकबरी भी इन्होंने लिखा है, लाला हीरालाल, है ना। तो आईन अकबरी जब लिखेंगे तो आपको हीरा मिल जाएगा, लाल लाल, तो हीरालाल, लाल लाल हीरालाल। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 58 है कि भारत दुर्दशा किस प्रकार की विधा है। ये कहानी है, बी उपन्यास है, सी प्रबंध काव्य है, डी नाटक है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी नाटक इज राइट आंसर, है ना। भारत की दुर्दशा 1880 में हो गई, है ना, तो 80 में नाटक है भारत हरिचंद जी का। अब प्रश्न संख्या 59 है कि अंधेर नगरी किस प्रकार की विधा है। तो ये कह रहे नाटक है, बी उपन्यास है, सी कहानी है, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, नाटक इज राइट आंसर, है ना, अंधेर नगरी नाटक है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 60 है कि निस्सहाय हिंदू कौन सी विधा है। ये कह रहे कि चंपू काव्य, बी उपन्यास, सी नाटक, डी कहानी। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब भी आप सबका आ गया कि निस्सहाय हिंदू जो है ना एक उपन्यास है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 61 है कि सत्यामृत प्रवाह किसकी रचना है। ये पंडित श्रद्धाराम, बी पंडित बंशीधर, सी लल्लूलाल, डी सदल मिश्र। तो सत्यामृत का प्रवाह कब होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा होगा तो सत्यामृत का प्रवाह होगा। तो श्रद्धा पर पंडित सीताराम को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता का नाम। ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो देखिए जिसमें सत्य का प्रकाश होगा ना उसके अंदर दया होगी। तो दया फार स्वामी दयानंद सरस्वती को ध्यान में रख लीजिएगा, विकल्प ए को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि प्रेम मोहिनी निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कृति है। ए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर, बी जगमोहन सिंह, सी भारतेंद्र हरिचंद, डी राधा कृष्ण दास। तो प्रश्न संख्या 63 का जवाब आ गया कि जो प्रेम मोहिनी है ना भारतेंद्र हरिचंद जी की रचना है, विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 64 है चंद्रकांता संतति के रचयिता कौन है। ये बाबू शिवनंदन सहाय, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंद्र हरिचंद, डी देवकी नंदन खत्री। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, चंद्रकांता संतति जो है विकल्प डी देवकी नंदन खत्री की है, चंद्रकांता संतति देवकी नंदन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस पत्र के संपादक थे। ये भारत मित्र, बी ब्राह्मण, सी समालोचक, डी आनंद कदम्बनी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, अक्षर विकल्प सी को लॉक किया जाए, समालोचक पत्र के जो संपादक थे चंद्र शर्मा गुलेरी थे, ध्यान में रखिएगा, जयपुर से प्रकाशित होता था, है ना। भारत का मित्र अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि भारत का मित्र रुद्र हो जाता है, रुद्र शर्मा का है। ब्राह्मण प्रताप करता है, कानपुर से चलते हैं ब्राह्मण। आनंद कदम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर, तो बद्री में आनंद मिलता है, मिर्जापुर से प्रकाशित होता था। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंद्र हरिचंद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि, है ना, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या 67 है श्याम सुंदर दास ने किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1900 ईस्वी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, वर्ष 1900 ईस्वी इज राइट आंसर, है ना। श्याम सुंदर दास ने वर्ष 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। ठीक है, चलिए
अब प्रश्न संख्या 68 है कि नए जमाने की मुकरी के रचनाकार कौन हैं? ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ चौधरी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिका दत्त व्यास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। नए जमाने की मुकरी प्रताप से होगी, है ना। जो व्यक्ति प्रताप करेगा वही नए जमाने की मुकरी करेगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 69 है कि लेखकों को उनके कालक्रम के अनुसार निर्धारित करें। ये है राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। बी में है श्रीधर पाठक, राधा कृष्णदास, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। सी में राधा कृष्णदास, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। और डी में बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्णदास और श्रीधर पाठक। इसको जब सही मिलाएंगे तो देखेंगे विकल्प डी में बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्णदास और श्रीधर पाठक। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 70 है कि भारतेंदु की रचनाओं का आरोही क्रम में काल निर्धारित करें, है ना। जो भारतेंदु जी की रचना है उसको आरोही क्रम में आपको रखना है। ये कह रहे हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और भारत जननी। बी में भारत जननी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत जननी, अंधेर नगरी। और डी में है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और भारत जननी। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 70 का विकल्प ये मिलेगा। भारत की दुर्दशा हो जाती है 80 वर्ष में, 1880 में। अंधेर नगरी एक सी थी 1881, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 71 है कि प्रबोधिनी किस भाषा में लिखी गई? ये कह रहे हैं ब्रज भाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। खड़ी बोली इज राइट आंसर, है ना। ये जो प्रबोधनी है खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 72 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? अब ये देखिए कि रचना आप देख पा रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, और कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ये राजा लक्ष्मण सिंह, बी सितारे हिंद, सी भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर, है ना। राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके आरोही क्रम में काल निर्धारित करें। ए है तत्वबोधिनी, बी कवचन सुधा, सी प्रजामित्र, डी बंगदूत। बी में है बंगदूत, प्रजामित्र, तत्वबोधिनी और कवचन सुधा। सी है प्रजामित्र, बंगदूत, तत्वबोधिनी, कवचन सुधा। और डी में है कवचन सुधा, प्रजामित्र और बंगदूत, तत्वबोधिनी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प बी आपको मिलेगा। सबसे पहले बंगदूत, प्रजा का मित्र, तत्वबोधिनी और कवचन सुधा। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 74 है कि आरोही क्रम में निर्धारित करें। तो आप देख रहे हैं विकल्प ए में सुधाकर, लोकमित्र, उदंत मार्तंड। बी में देख रहे हैं लोकमित्र, सुधाकर, उदंत मार्तंड। सी में देख रहे हैं उदंत मार्तंड, सुधाकर और लोकमित्र। डी में लोकमित्र, उदंत मार्तंड और सुधाकर। तो बिल्कुल ये तो आसान सा हो गया था, क्योंकि जब आपको उदंत मार्तंड मिल जाए तो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो पहला यही हो गया, और पहले में एक ही विकल्प आपको दिख रहा है जिसमें पहले है। तो उदंत मार्तंड, सुधाकर और लोकमित्र। विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 75 है कि पोर्ट विलियम कॉलेज में कौन अध्यापक थे? देखिए प्रश्न फिर रिपीट हो गया, लेकिन हो सकता है विकल्प इसका थोड़ा सा चेंज किया हो, है ना। ये कह रहे सदा सुखलाल, बी लल्लू लाल, सी इंशाअल्लाह खां, डी में से कोई नहीं। तो देखिए पोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र दो अध्यापक थे, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि लल्लू टाइप के लोग थे, दूसरे सदल को थोड़ा सा पगल कर लीजिए। तो लल्लू और सदल ये दो लोग जो पोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 76 है कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। ए 1870, बी 1872, सी 1873, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1873 इज राइट आंसर। हरिश्चंद्र की मैगजीन 1873 ईस्वी। ठीक है। अब प्रश्न का 77 है कि चंद्र प्रभा उपन्यास किसने लिखा? ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी देवकी नंदन खत्री, सी जगमोहन, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को लॉक किया जाए। विकल्प भारतेंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 78 है कि नहुस रचना के लेखक हैं। ए गोपाल गहमरी, बी लाला निवास दास, सी राजचंद्र गोस्वामी, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि जो नहुस है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं है ना। गोपाल राम गहमरी नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बल्कि गोपाल चंद गिरधर दास हैं, है ना। ये जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता थे, उन्होंने नहुस नाटक की रचना की थी। तो विकल्प डी इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर, है ना। अब प्रश्न क्या 79 है कि विशेष विषम अवधम नाटक के नाटककार कौन है। ये कह रहे हैं कि भारतेंदु है, बी प्राणचंद्र चौहान है, सी विश्वनाथ है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प को लाभ किया जाए। अब विशेष विषम औषधम भारतेंदु जी का नाटक है और ये भाण था, है ना। इसकी विधा देखेंगे तो भाण नाटिका है, भाण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, भाण है। और मैंने आपको बताया था कि विष और विष की औषध अगर आपको मिल जाए, है ना, औषध विष हो जाए तो उसको भाण में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या से है कि कविता संग्रह फूलों का गुच्छा किसके द्वारा लिखा गया। ए जगमोहन, बी अंबिका दत्त, सी भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, फिर विकल्प सी को लाख किया जाए, भारतेंदु इज राइट आंसर, है ना। फूलों का गुच्छा आपको भारत में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या इक्यासी है कि मैंग महिमा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। ए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी अंबिका दत्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सिर्फ विकल्प सी को लाख किया जाए, अंबिका दत्त व्यास इज राइट आंसर, है ना। देखिए मैंग की महिमा अंबिका जैसी होती है, जैसे अंबिका माता होती है वैसे मैंग की महिमा है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या 82 है कि पावस पचासा के लेखक हैं। ए अंबिका दत्त व्यास, बी बद्रीनारायण व्यास, सी जगमोहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 82 का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लाख किया जाए, पावस का पचासा अंबिका दत्त व्यास का है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या 83 है कि हो होरी के रचनाकार कौन है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्कता के साथ आप इसको देखिएगा कि हो होरी के रचनाकार कौन है। ए अंबिका दत्त व्यास, बी ठाकुर जगमोहन, सी बद्रीनारायण प्रेमघन, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लाख किया जाए, अंबिका दत्त व्यास इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न का 84 है कि प्रेम सरोवर कविता संग्रह के लेखक हैं। ये कह रहे हैं कि ठाकुर जगमोहन है, बी पंडित श्याम सुंदर दास है, सी अंबिका दत्त व्यास है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम के सरोवर जो मिल जाए ना तो बिल्कुल, है ना, भारत में होता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। तो विकल्प डी इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर, ठीक है। अब प्रश्न का 85 है लोकोक्त शतक के रचयिता कौन है। ये पंडित श्याम सुंदर दास, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मोतीराम, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि लोकोक्ति का शतक प्रताप से लगता है। अगर आपके अंदर प्रताप होगा तो लोकोक्ति का शतक लगा देंगे, लोक की उक्ति की शतक लग जाएगी, लोग आपके ऊपर खूब उक्ति बोलेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ते थे, बड़ा परिश्रम करते थे, सुबह से ही पढ़ाई में लग जाते थे, पूरी रात जगकर पढ़ते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, लोक की उक्ति का शतक लग जाएगा अगर आप प्रताप करते हैं। प्रताप करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपका चयन होगा, और चयन होगी तो देखे होंगे ना, जब कभी किसी का IAS PCS वगैरह में जब चयन हो जाता है तो उसकी लोकोक्ति की शतक लग जाती है, ढेर सारे लोग उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न का 86 है कि रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखने वाले कवि। ए दुर्गा दत्त, बी राधा कृष्ण दास, सी भारतेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाख किया जाए, राधा कृष्ण दास। जो राधा कृष्ण का दास होगा ना वही रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखेगा। तो रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ वही लिखता है जो राधा कृष्ण का दास है। तो राधा कृष्ण दास को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या 87 है कि कुब्जा पच्चीसी की रचनाकार कौन है। ए अंबिका दत्त, बी ठाकुर जगमोहन, सी नवनीत चतुर्वेदी, डी में से कोई नहीं। अब कुब्जा की पच्चीसी कौन लिखेगा, जो है ना नवनीत खाएगा, है ना, जो नवनीत खा लिया होगा ना वही कुब्जा के पच्चीसी लिखेगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या 88 है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे किसने बढ़ाया। मैडम, ये कह रहे कि मैडम ब्लाउस्टस्की, बी श्रीमती एनी बेसेंट ने, डी भगिनी निवेदिता ने, डी कह रहे विजय लक्ष्मी पांडेय ने। तो 88 का जवाब भी आपका आ गया कि मैडम ब्लाउस्टस्की ने तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, है ना। तो इसको जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है विकल्प ए आपको दिख रहा है, मैडम ब्लाउस्टस्की ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाया। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, मेरे ख्याल से विकल्प बी सही होना था, क्योंकि इन्होंने स्थापना की है
और उस कार्य को बढ़ाने में ज़्यादा काम जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने किया है भारत में। ये ध्यान में रखना है, विकल्प बी होना चाहिए। फिलहाल इस पुस्तक में विकल्प ये दिया है, तो मेरे ख्याल से विकल्प बी होगा। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। विकल्प बी एनी बेसेंट इज राइट आंसर, भारत में बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या, नवासी एक निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल है, पंक्ति किस रचनाकार की है। ये कह रहे कि भारतेंदु की, बी मधुसूदन गुप्त की, सी माखनलाल चतुर्वेदी की, डी इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न क्या, नवासी का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल तब होगा जब भारत की उन्नति होगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम क्या है। ये कह रहे कि उदयभान चरित्र, बी कह रहे कि नासकृत उपाख्यान है, सी कह रहे कि प्रेम सागर है, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प को लाग किया जाए, उदयभान चरित्र इज राइट आंसर, है ना। रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां की रचना है और इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित्र, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 91 कि मानव धर्म सार पुस्तक के लेखक, अब मानव धर्म का सार पुस्तक के लेखक कौन है। ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, डी अंबिका दत्त व्यास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाग किया जाए, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर, है ना। मानव धर्म का सार कौन है, जिसके पास स्टार है, स्टार सितारे हिंद को हम स्टार कहते हैं। मानव धर्म सार राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 92 है कि नूतन ब्रह्मचारी रचना के रचनाकार, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है। ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, बी बालकृष्ण भट्ट का, सी जगमोहन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाग किया जाए, बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर, है ना। देखिए नूतन ब्रह्मचारी जो होता है ना भट्ट से गिर जाता है ना, भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 93 कि भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया। ये भारतेंदु युग में, बी द्विवेदी युग में, सी छायावाद युग में और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की दुर्दशा है ना भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु जी ने खुद लिखा है 1880 में, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 94 है कि भारतेंदु जी के पिता का नाम था। ये कह रहे गोपाल चंद्र, बी गिरधर गोपाल, सी गोपाल राम गहमरी या विकल्प डी में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही विकल्प डी में से कोई नहीं। भारतेंदु जी के पिताजी का नाम था तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, दोनों मिलाकर होना था, है ना। देखिए मिक्सिंग कर दिया, ये ध्यान में रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिताजी का नाम था जिन्होंने नहुस नाटक लिखा था, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 95 कि भारत बंधु पत्रिका का संपादन कार्य कौन करता था। ये देखिए, ये तोताराम, बी सदानंद, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी इसमें से कोई नहीं। और मैंने भी बताया था आपको कि भारत का जो बंधु होता है ना तोता होता है, भारत का बंधु तोता है और भारत का जो मित्र है रुद्र हो जाता है, तो रुद्रदत्त, ये ध्यान में रखिएगा। सदैव भारत का बंधु तोता है और भारत का मित्र तो रुद्र हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96 है कि भारत जीवन का प्रकाशन स्थल है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली, भी चेन्नई, सी काशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, काशी इज राइट आंसर, है ना। भारत जीवन काशी से होता था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 97 है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी। ये मिर्जापुर, बी सहारनपुर, सी मेरठ, डी दिल्ली। तो अभी इसकी चर्चा हो गई थी कि आनंद कादम्बिनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर द्वारा मिर्जापुर से, है ना, ये प्रकाशित होती थी, निकलती थी, ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 98 है कि सुमिलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि पत्रिका है और सूची 2 में उसके प्रकाशक हैं। ए में देख रहे हैं ब्राह्मण, सामने प्रताप नारायण मिश्र हैं। सदाचार मार्तंड सामने लालचंद्र दास हैं। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा का है और भारतेंदु राधा चरण गोस्वामी का है। तो बिल्कुल आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सब बिल्कुल 1 2 3 4 इज राइट आंसर, है ना। विकल्प डी में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 इज राइट आंसर, है ना। ब्राह्मण की चर्चा भी हो गई थी, ब्राह्मण है ना, प्रताप ब्राह्मण कानपुर से चलते हैं, है ना। तो ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का। सदाचार मार्तंड या समाचार मार्तंड, है ना। तो सदाचार मार्तंड लाल होते हैं, लालचंद शास्त्री का है। भारत जीवन है ना काशी से प्रकाशित होता था, रामकृष्ण का है। तो रामकृष्ण, भारत में जीवन जो है अधिकतर लोग राम और कृष्ण के नाम से जीते हैं और भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, 1 2 3 4 इज राइट आंसर, है ना। अब संख्या 99 है कि भारत में अंग्रेजी को लाने का श्रेय किससे जाता है। ए लॉर्ड मैकाले, बी राजा राम मोहन राय, सी लॉर्ड इरविंग, डी लॉर्ड कैनिंग। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 99 का जो जवाब है ना
किसको जाता है? विकल्प भारत में लाने का काम विकल्प बी राजा राम मोहन राय, है ना। भारत में अंग्रेजी लाने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब संख्या 100 है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? अब भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है, आपको जवाब देना है। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि छायावाद, विकल्प बी जागरण, सी कह रहे पुनर्जागरण काल, डी में से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए, पुनर्जागरण काल, है ना। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 101 है कि श्रीमती एनी बेसेंट भारत कब आई? ए 1890, बी 1892, सी 1893, डी 1895। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, 1892 इज राइट आंसर। ठीक है, तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए, है ना, प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।